हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2023 देने वाले हैं तो आज की इस वीडियो में हिंदी के बारे में बात करेंगे। अगर आपका हिंदी का पेपर 16 फरवरी को है 2023 में, 16 फरवरी, मान लीजिए कि और 5-7 दिन बचा है, तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वायरल पेपर जो है 2023 के लिए लाया हूँ, इसका फुल सोल्यूशन, और इसे पढ़ करके आप 100 में 100 नंबर तक ला सकते हैं। जितने में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बता रहा हूं उसी में से पेपर आएगा इस बार 2023 में। तो आप 100% इसको तैयारी कीजिए। और बोर्ड एग्जाम में इसकी कॉपी कैसे लिखना है, एक एक चीज इसमें डिस्कस कर दिया गया है। तो वीडियो लाइक करके अंत तक बस देखते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब बस कर लीजिए। देखिए ये जो है आप 302 डीपी कोड का पेपर 2022 का है, सामान्य हिंदी के बच्चों के लिए। इस पेपर को पढ़ करके आप 100 में 100 नंबर तक ला सकते हैं। जितने भी 2022 के सेट हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, उसी में से इस बार क्वेश्चन बनकर आने वाला है। देख लीजिए इस पेपर का मैं सोल्यूशन मतलब कि 50 नंबर तक करा चुका हूं, यानी कि खंड क का सोल्यूशन फुल करा दिया हूं, बेस्ट तरीके से इसका करा दिया हूं। देखिए ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, सबका सोल्यूशन कहां तक, तो देखिए ध्यान से 7 नंबर क्वेश्चन जो है यहां तक करा चुका हूं, यानी कि 50 नंबर की तैयारी मात्र एक वीडियो में करा दिया हूं। और इस वीडियो में मैं यहां से खंड ख से स्टार्ट करूंगा। ये व्याकरण से क्वेश्चन है। देखिए कॉपी दिख रहा है ना, ये कॉपी है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा है ना, यहाँ से खंड क से इस सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन यहां से करा दिया हूं। कॉपी कैसे लिखना है, एक एक चीज यहां से लेकर के क्वेश्चन नंबर आपको कितना 7 तक आपको वीडियो मिल जाएगी। आपको मैं बताता हूं कैसे देख सकते हैं। और इस वीडियो में खंड ख से स्टार्ट करेंगे, तो अंत तक देखिए, क्योंकि 50 नंबर की इस वीडियो में भी तैयारी कराने वाला हूं खंड ख से। देखिए खंड ख से स्टार्ट होगा। खंड क की अगर बात करें, खंड क अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर के पहले जरूर तैयार कीजिए। और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिए। अगर आप उसका खंड क का देखना चाहते हैं तो वीडियो के यहाँ पे आई बटन देखिए, आई बटन पर भी क्लिक करके पेन की नोक पर वहां से भी उस खंड क को देख सकते हैं। और इस वीडियो को देखिए, पूरा खंड ख को 50 नंबर की तैयारी की बात करेंगे। कैसे लिखना है कॉपी देख लीजिए, इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। काफी कम समय बचा है, तैयारी कीजिए। देखिए खंड ख से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें खंड ख जो होगा 8 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा और यहाँ से क नंबर से स्टार्ट होगा। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, और 7 नंबर का आएगा पेपर में। 2 नंबर देखिए आपको संदर्भ लिखने पर मिलता है, और 5 नंबर आपको ये संस्कृत का गद्यांश का अनुवाद करेंगे तो मिलेगा, ठीक है। चलिए पहले गद्यांश को पढ़ेंगे साफ से। क्या लिखा है कि यथैव प्रकरणता जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। इसके बाद है कि अमृतत्वस्य तु नासास्ति वितेन इति सा मात्रेयी। इसके बाद कह रहा है उवाच येनाहम नामृता श्याम किमहम तेन। इसके बाद कुर्याम। इसके बाद कह रहा है इसमें देखिए कि यदेव भगवान केवल मात्र से साधनम जनाति तदेव में। इसके बाद ब्रूहि। इसके बाद याज्ञवल्क्य उवाच प्रिय न सती त्वं प्रिय भासते एति उपवीस। इसके बाद व्याख्यास्यामि ते अमृत तत्व साधनम, यहाँ पे साधनम है, ठीक है। याज्ञवल्क्य उवाच। इसके बाद न वा अरे मात्रेयी पत्यो कमाय पत्यो पत्य प्रियो भवति। इसके बाद आत्मनस्तु वै कमाय पत्य प्रियो भवति। तो ये जैसे ही आपने इस संस्कृत के गद्यांश को पढ़ा है तो आपको इसमें क्या करना है, इसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ लिखने के ठीक बाद इसका हिंदी में अनुवाद भी करना है इस पूरे संस्कृत के गद्यांश को। अब चाहें तो ये कर सकते हैं, या अथवा यहाँ लिखा है, यहाँ पे दिया है दूसरा, इसको भी कर सकते हैं। अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम भीरूपम। इसके बाद सौभाग्य प्राप्तम। तो चाहे तो इसको भी पढ़ करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं केवल इसको एक को बता देता हूं, दूसरा स्वयं कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट ये संस्कृत का गद्यांश से बार बार ये ही पूछता है। तो इसको तैयार कैसे करना है देखिए। सबसे पहले आपको खंड लिखना है। खंड कौन सा है, तो खंड ख है, दिख रहा है ना। ऐसे ही बोर्ड एग्जाम की कॉपी में साफ साफ लिखना है, खंड ख लिखिए। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 8 का क लिख लीजिए, क्योंकि 8 का क ही कर रहे हैं। अब संकेत लिखना है। देखिए संकेत लिखेंगे कि यथैव प्रकरणवंता जीवनम। इसके बाद डॉट डॉट करके पत्यः प्रियो भवति, यही चीज लिखे हैं। शुरू में से 2-3 वर्ड, बीच में डॉट डॉट करके लास्ट में से पत्यः
प्रियो भवत, ये वाला लिख देंगे और तब से संदर्भ हेडिंग डालेंगे, आराम से इसमें लिखेंगे। देखिए ये कौन संदर्भ कैसे लिखेंगे, एक एक चीज समझिए। संदर्भ हेडिंग डालने के बाद कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित आत्मन, देखिए आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, यहाँ पे आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृत है, मतलब कि उसी पाठ से लिया गया है। जैसे ही आपने पढ़ा ये गद्यांश तो किस पाठ से, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ वाला चैप्टर से इस गद्यांश को लिया है, तब संदर्भ लिख लेंगे। अब इसके बाद इसमें इसका पूरे जो है गद्यांश का ये संस्कृत में इसका हिंदी में अनुवाद कर देना है कि कह क्या रहा है कि यथैवोपकृण्वन्ता जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात् अमृतत्वस्य तु न शास्ति वितेन इति। तो पहले इसको अच्छे से इसका अनुवाद लिखेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, अनुवाद हेडिंग डालिएगा, तब से इसमें पढ़ेंगे कि यहाँ पे इसका कि यथैवोपकृण्वन्ता जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात् अमृतत्वस्य तु न शास्ति वितेन इति। कह रहा है इसमें कि जैसा संसाधन, यहाँ पे लिखेंगे जैसा साधन संपन्नों का जीवन होता है, यानी कि जैसा हम लोग का साधन मतलब व्यवस्था है संपन्न होता है, समाप्त होता है, जैसा साधनों का जीवन संपन्न होता है वैसा ही तुम्हारा भी जीवन होगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है इसमें देखिए पूरा पढ़ेंगे तब जाकर के इसका अर्थ बताएंगे। सा मात्री वाच ये न हम नमृता श्याम कि हम तीन कुरियाम। इसके बाद देखिए इसको पढ़ेंगे, कह रहा है इसमें कि धन से अमरता की आशा नहीं है, धन से अमरता की आशा नहीं है, जैसे सभी धनवान लोगों का अध्यात्म की ओर ध्यान ही नहीं है। ठीक है, वैसे ही तुम भी हो, ऐसे ही तुम भी हो। पूरा पढ़ लेंगे गद्यांश, तब यहाँ से इसका अर्थ बता देता हूँ। ठीक है, देखिए उस मैत्रेयी ने कहा, देखिए यहाँ पर सा मैत्रेयी वाच, उस मैत्रेयी ने कहा ये न हम नमृता श्याम की महम तेन कुरियाम। कह रहा है इसमें कि जिससे मैं अमर न हो सकूं उसे क्या करूंगी, जिससे मैं अमर न हो सकूं उसे मैं क्या कर सकूंगी। इसको पढ़ेंगे पूरा। यदेव भगवान केवल ममृतत्व साधनम जनाति तदेव में ब्रूहि यज्ञवल्क्य वाच प्रिय न सुति सती त्वम प्रिय भासते। इतना पढ़ लेंगे। भगवान जो केवल अमरता का साधन जानते हो वही मुझे बताइए। इसके बाद यज्ञवल्क्य बोले, कौन बोले, यज्ञवल्क्य वाच प्रिया ना सती त्वम प्रिय भासते। कह रहा है कि तू मेरी प्रिय रही है और इस समय प्रिय बोल रही है। अब देखिए आ बैठ, यहाँ पे वही है न वारे मैत्रेयी। कह रहा है कि आ बैठ, तुमसे अमृतत्व के साधन की व्याख्या करूंगा। ठीक है, तुमसे अमृतत्व की साधन की व्याख्या करूंगा। हो जाएगा, उतना आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे, इसमें आपको ऐसे ही संदर्भ लिख देना है, इसके बाद अनुवाद कर देना है। इसके बाद से अगला प्रश्न पढ़ेंगे, कोई एक ही करना है, इसमें पूरा फुल आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद ख नंबर देखिए, दिए गए श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का ये भी आएगा, संदर्भ और हिंदी में अनुवाद कर देंगे। तो जैसे लिखा है इसमें देखिए, विदा विदायम धनम मदाय शक्ति परेशाह परिपीडनाय। अब लिखे खलस्य साधम विपरीत में ज्ञानम दानाय च रक्षणाय। इसको कर सकते हैं, या अथवा में भी दिया है, इसको भी कर सकते हैं। जयंती ते महाभागा जन सेवा पराणायः। अब लिखा है कि जरा मृत्यु भयम नास्ति येषम कृत्यतिनोः क्वचित। इसको जो आपको आ रहा है उसमें से कोई एक को कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने इसमें 7 का क बता दिया था, अथवा वाला छोड़ दिया था, लेकिन इसको बता देता हूं कि अगर पेपर में आपको अथवा वाला आ रहा हो तो उसको कैसे प्रश्न उत्तर संख्या डालेंगे। तो देखिए इसको ही बता देता हूं, जयंती ते महाभागा जन सेवा प्रणय। इस दोनों लाइन का पहले श्लोक है। इस श्लोक का हिंदी में आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है, इसके बाद अनुवाद कर देना है। चलिए प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 8 का ख। ठीक है, इसके बाद संकेत डाल देंगे, जयंती ते ... कीर्तिनो क्वचित, यही है। शुरू में ये लिख देंगे, इसके बाद लास्ट वाला लिख देंगे, संकेत हो जाएगा। इसके बाद संदर्भ इसका क्या लिखेंगे, देखिए हेडिंग डालेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है, यानी कि लिया गया है
किस चैप्टर से इस श्लोक को लिया गया है? तो महामना मालवीय चैप्टर से लिया गया है, ठीक है ना। इसका संस्कृत का हो गया। अब इसका अनुवाद करेंगे किस चीज में? संस्कृत को हिंदी में, कि जयंती ते महाभागा जन सेवा प्रणयः। इसके बाद जरा मृत्यु भयम नास्ति येषां कृतनो क्वचित। इसका पूरा हिंदी में अर्थ बता देना है। चलिए इसका अनुवाद कैसे करेंगे, देखिए अनुवाद हेडिंग डालेंगे कि जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो। कह रहा है इसमें पहली लाइन, ध्यान से समझिएगा, कि जयंती ते महाभागा जन सेवा प्रणय। कह रहा है कि जन सेवा में तत्पर रहने वाले, जन मतलब होता है लोगों की सेवा में तत्पर, मतलब हमेशा खड़ा रहने वाले महापुरुषों की जय हो, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है। कह रहा है इसमें कि जरा मृत्यु भयम नास्ति, मतलब थोड़ा सा भी मृत्यु का डर नहीं है। ये संकीर्तनो क्वचित, यानी कि थोड़ा सा भी उसको शरीर की अपनी चिंता नहीं है, वृद्धावस्था और मृत्यु का भी भय नहीं है। तो वही कह रहा है इस श्लोक में, इसका अच्छे से साफ साफ अर्थ लिख देंगे। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, इसमें तैयारी कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में देखने को 100% इसी में से आएगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का आप अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग कीजिए। अब यही गलती बच्चे करते हैं, देखिए मुहावरा या लोकोक्तियां दे दिया, इसमें से किसी एक को ही करना है। तो करना क्या है इसमें, जैसे कि अपने पैर पर खड़े होना, तो इसका पहले अर्थ लिखेंगे, इसके बाद इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, तब जाके 2 नंबर मिलेगा। 1 नंबर अर्थ पे, 1 नंबर वाक्य प्रयोग पे, 2 नंबर। एक ही करना है, अपने पैर पर खड़ा होना। चलिए अपने पैर पर खड़ा होना का मतलब यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे। पहले प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 9 का क डालेंगे ऐसे, और यहाँ पे 9 का क लिखिए। अपने पैरों पर खड़ा होना, इसका मतलब स्वावलंबी होना, इसका मतलब स्वावलंबी होना। इस पर 1 नंबर मिल गया। अर्थ केवल लिखे इतना छोटा सा। अब वाक्य प्रयोग करेंगे, इसका वाक्य प्रयोग का मतलब यश के माता पिता, क्या वाक्य प्रयोग कर देंगे कि यश के माता पिता उसकी शादी करना चाहते थे, लेकिन उसने कहा कि जब तक वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा तब तक शादी नहीं करेगा। तो यही हो जाएगा अपने पैरों पर खड़ा होना। ये पेपर में आता है ऐसे ही मुहावरा, इसको अच्छे से पढ़ लेना। कोई एक ही करना है। देखिए मक्खन लगाना भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे पिया चाहे सोई सुहागिन, इसको भी कर सकते हैं। सावन हरे न भादो सूखे, इस पर देखिए 4 दिया है, इसमें से कोई एक मुहावरा का अर्थ वाक्य में प्रयोग करके लिख देंगे। एक मैंने बता दिया। दूसरा इसमें क्वेश्चन नंबर 10 चलेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 में, 10 के क निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प चुनिए। संधि विच्छेद दिया है पहला नंबर, लिखा है अंतरात्मा। अंतरात्मा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, चारों में से आपको यही बताना है, अंतरात्मा का संधि विच्छेद। चलिए सबसे पहले नंबर यहाँ पे आपको सिखाते हैं कैसे लिखना है, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या डालिएगा। देखिए सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 10 का क, ठीक है ना, 10 की क कर रहे हैं ना। अब मान लीजिए कि इसमें से अंतरात्मा सही शब्द चुना इसमें, तो देखिए अ नंबर अंतःधन आत्मा, इसका यही सही संधि विच्छेद होगा, अंतःधन आत्मा। ये गलती आप नहीं करना है, अंतः हो जाएगा। ये वाला अंता लिखा है, ये अंतर लिखा है, ये अंत लिखा है, तो अंतःधन आत्मा होगा किस चीज का, तो अंतरात्मा का संधि विच्छेद। अ नंबर सही है पहला 10 का, देखिए यानी पहला का अ नंबर अंतरात्मा, अंतःधन आत्मा हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, ठीक है। आगे एक और दिया है, 3 आता है संधि विच्छेद, कितने 3 आता है, 3 नंबर का आता है। देखिए यहाँ पे दूसरा नरेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या हो, नर धन इंद्र होता है, नर धन इंद्र। तो यहाँ पे नर धन इंद्र यहाँ पे दिया है, यहाँ पे नर धन इंद्र दिया है, इंद्र नर धन इंद्र। इसमें देखिए जो है यहाँ पे ब नंबर जो दिया है नर धन इंद्र, इसमें बड़ी का मात्रा भी नहीं रहेगा, नर सिंपल रहेगा प्लस इंद्र होगा, यही हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। इसमें देखिए एक हलंत दिया है, इसमें तो दिया है बड़ी की मात्रा लगा दिया है, ये नरे धन इंद्रा लिखा है, तो ये तीनों जो विकल्प गलत हैं, ब नंबर वाला सही है। तो दूसरा का देखिए ब नर धन इंद्रा लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद पवित्रम का संधि विच्छेद, पवित्रम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका देखिए यहाँ पे पौधन इत्रम, ये गलती है, पो नहीं होता है, पवधन इत्रम ये भी गलती है, पवधन वित्रम ये भी गलती है, पो धन इत्रम होता है ये पवित्रम का संधि विच्छेद।
पोधन इतरम, ये वाला द नंबर सही है। यहाँ पे देखिए तीसरा का द पोधन इतरम, आप बार बार पढ़े होंगे इस प्रश्न को, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। आगे चलिए यहाँ पे ख नंबर देखिए 10 का ख नंबर क्वेश्चन कि दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन बताइए। विभक्ति बता देना है और इसमें क्या बताना है, वचन भी बताना है। तो किस चीज का, पहला नंबर लिखा है इसमें आत्मना, आत्मना शब्द में विभक्ति और वचन। तो आत्मना शब्द में जो विभक्ति और वचन होगा ये तृतीय विभक्ति में जाता है और एक वचन में। देखिए एक मैंने कल की वीडियो बनाया है हिंदी की पूरी व्याकरण की, पूरा व्याकरण की तैयारी कराया है, पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको आप देख लेंगे तो आपका एक भी नंबर कम नहीं रहेगा, व्याकरण में फुल करके आएंगे। पूरा एक ही वीडियो में पूरा ग्रामर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना दिया और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आई बटन पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं उस वीडियो को, ठीक है। चलिए आत्मना में कौन सा विभक्ति वचन होगा, तो ये हो जाएगा तृतीय विभक्ति एक वचन, है ना। यहाँ पे कैसे लिखेंगे देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या 10 का ख लिखेंगे अच्छे से। इसके बाद 10 के ख का पहला नंबर ब नंबर ऑप्शन सही है। देखिए ब नंबर बताए थे ना कि तृतीय विभक्ति एक वचन होगा, तो तृतीय विभक्ति एक वचन लिखेंगे। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न, नामनी शब्द में विभक्ति वचन बताइए। तो नामनी जो शब्द है इसमें, ये नामनी शब्द में आता है आपका सप्तमी विभक्ति, नामनी में सप्तमी विभक्ति एक वचन आता है, तो सप्तमी विभक्ति हो जाएगा एक वचन हो जाएगा। देखिए द नंबर ऑप्शन सही है। यहाँ पे देखिए दूसरा का द नंबर सप्तमी विभक्ति एक वचन। इसी तरीके से आपको साफ साफ अच्छे से लिखना है। अब जितने भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं है लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन हिट रखिए और इसका पीडीएफ मैं प्रोवाइड करूंगा आप लोग के लिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलेंगे। क्या लिखा है कि क नंबर, ध्यान से देखिए क नंबर लिखा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही और चयन करके उत्तर लिखिए। पहला नंबर उभय उभय, यहाँ पे क्या लिखा है उभय उभय, सॉरी अभय है, यहाँ पे अभय उभय। अभय का मतलब क्या होता है, निडर, अभय का मतलब निडर, अभय का मतलब दोनों होता है या कॉमन कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो स नंबर है ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अभय का मतलब डर, सॉरी निडर, अभय का मतलब दोनों, तो ये वाला सही है। अब देखिए इसके बाद है दूसरा नंबर अंश अंशु। अंश का मतलब होता है भाग और अंशु का मतलब किरण होता है, तो अंश अंशु देखिए भाग और किरण ये दोनों, यानी कि 100 नंबर इसमें सही है, इसमें भी 100 नंबर। यहाँ पे देखिए इसको कैसे लिखेंगे, लिखना सीखिए। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 11 का क लिख रहे हैं, ऐसे ही डाल लीजिएगा। पहला नंबर 100 नंबर सही था, निडर और दोनों, देखिए निडर और दोनों सही है ना। अभय उभय का अंश अंशु का हो जाएगा भाग किरण, भाग किरण, ये ऐसे ही लिख लेना है अच्छे से, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का ख देखिएगा क्या लिखा है इसमें कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। शब्द का चयन करना है इसमें। पहला नंबर जिसकी गणना न की जा सके, जिसकी गणना ही न की मतलब जिसकी गणना न की जा सके उसको क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको 11 का ख, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट बता दिया हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पे बताया हम काल समय मृत्यु। देखिए तो यहाँ पे उसका मैं पहले नंबर तो इसका बताया हूँ, ये वाला जिसकी गणना न की जा सके उसको अगणनीय बोलते हैं, अगणनीय बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे इसको छोड़ दिया हूँ, देखिए ख नंबर छोड़ दिया हूँ 11 का। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। काल का मृत्यु समय हो जाएगा, एक ही बताना था। यहाँ पे चपला का, यहाँ पे नागा का, मतलब तीनों में से किसी एक को करना है, लेकिन दो अर्थ लिख देना है। काल का जिससे कि समय हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, तो इस तरीके से लिख देना है। इसका देखिए जिसकी गणना न की जा सके उसको अगणनीय बोलते हैं। जंगल की अग्नि को क्या बोलते हैं, तो उसको दवाग्नि बोलते हैं, दवाग्नि, ठीक है। तो ये 100 नंबर जो ऑप्शन है ये सही है, ऐसे ही लिखना है। आगे देखिए काल का यहाँ पे समय मृत्यु लिख दिए हैं। ऐसे ही यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या लिखे हैं 11, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 11 का ग नंबर कर रहे हैं ना, ग नंबर यही है 11 का ग, जैसे कि इसमें अगणनीय हो जाएगा, इसमें द्वाग्नि हो जाएगा, तो वही चीजें यहाँ पे लिखा हूँ। देखिए पहला का ब अगणनीय, दूसरा का स ऑप्शन सही है द्वाग्नि, ऐसे उतार लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन ये रहा। इसमें देखिए क्या लिखा गया है कि घ नंबर की निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिएगा। ये 2 नंबर का आता है पेपर में, 2 वाक्यों को बस शुद्ध करना है, ठीक है ना, 2 वाक्यों को। यह किताब 5 रुपए की है, यह किताब 5 रुपए की है, तो इसमें क्या गलती है, तो ये आपको शुद्ध करके लिखना है। यह किताब 5 रुपए की है, तो यहाँ पे गलती क्या दिख रहा है, देखिए
यह किताब 5 रुपया की है, तो इसमें से रुपये हैं तो रुपया कर दीजिए। तुलसीदास पक्के ईश्वर के भक्त थे, तुलसीदास ईश्वर के पक्के भक्त थे। इलाहाबाद जाने के अनेकों रास्ते हैं, इलाहाबाद जाने के अनेक रास्ते हैं। आप पधार कर हमें अनुग्रहित करें, आप पधार कर हमें अनुग्रहित करें नहीं होगा। देखिए इसमें मैं प्रश्न उत्तर संख्या 11 का घ नंबर में बताया हूँ, 2 ही बताना था। कौन सा बताया हूँ इसमें? 2 नंबर। तुलसीदास ईश्वर के पक्के भक्त थे, इलाहाबाद जाने के अनेक रास्ते हैं, तो इसमें से 2 करना है, मतलब कि 4 दिया रहेगा, 2 करना है बस, जो भी आपको आए 2 सही कर लीजिए। अब 12 नंबर देखिएगा, इसमें वीर अथवा हास रस का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। वीर अथवा हास रस का लक्षण लिखना है। ये फिक्स क्वेश्चंस हैं, 2 नंबर के, 2 नंबर के, फिर 2 नंबर के, 6 नंबर फिक्स क्वेश्चन कि 100% पेपर में यही आएगा, इसको ही पढ़ लीजिएगा, वीर रस का या हास रस का। अनुप्रास अलंकार का पढ़ लीजिए, ये उपमा अलंकार का। दोहा का छंद पढ़ लीजिए, ये चौपाई के छंद। मतलब कि ये फिक्स क्वेश्चन है, यही आएंगे, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए, किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम पर वक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। ये 6 नंबर का पत्र आता है लेखन, इस पर वीडियो मैं बना चुका हूँ। यूट्यूब स्टडी पत्र लेखन डालिएगा। कैसे लिखिएगा? यूट्यूब स्टडी, देखिए यूट्यूब, यहाँ पे लिखिएगा यूट्यूब स्टडी, या बोलिएगा यूट्यूब स्टडी पत्र लेखन, तो पहले ही ये वीडियो आएंगी। और सबसे ज़्यादा बार बच्चे ने इसको देखा है, आप भी यूट्यूब स्टडी पत्र लेखन डालिए, आ जाएगा। देखिए इस पर दोनों पर पत्र लेखन पर बता दिया हूँ, बैंक में खाता खोलने के लिए भी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिएगा। भाषा शैली में निबंध लिखना है, 9 नंबर का ये आता है पेपर में। इसको आपको 3 पेज में लिखना है, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर क नंबर, भ्रष्टाचार समस्या और समाधान। ख नंबर है वन संपदा और उसकी उपयोगिता। तीसरा है दहेज प्रथा, अतीत और वर्तमान पे। घ नंबर भारत में आतंकवाद कारण और निवारण। इसके बाद घ नंबर जनसंख्या नियंत्रण में परिवार नियोजन का महत्व। इस 5 में से आपको एक मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट, जैसे कि देखिए भ्रष्टाचार समस्या और समाधान, ये वाला 100% पेपर में इस बार भी आएगा, इसको पढ़ लीजिए, या मैं वीडियो इसका बना चुका हूँ, आप सर्च कीजिए यूट्यूब स्टडी निबंध लेखन। क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पे बताता हूँ, अभी तुरंत आएगा वीडियो इसका, एक सिंगल लिखिएगा यूट्यूब, यहाँ पे स्टडी, देखिए स्टडी पत्र लेखन तो हो गया, निबंध लेखन, यहाँ पे लिखेंगे निबंध लेखन। जैसे ही लिखेंगे तो आपको सबसे पहले वीडियो मिलेगी पत्र लेखन के बाद से निबंध लेखन की, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर का सवाल है। तो इसमें देखिए एक छोटी सी वीडियो होगी, आपको बताया गया होगा, तो निबंध लेखन की वीडियो सर्च कीजिएगा, सबसे पहले आएगी। और वो वाली वीडियो, इसका पहला खंड क का नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, खंड क भी मिल जाएगा, या आई बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर देना, शेयर कीजिए बच्चों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।